जी स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर क्लास का चैप्टर नंबर 8 का प्रॉब्लम करेंगे, जो कि हमने आपको पहले ही बताया था। के सी की वैल्यू काउंट करना, उसका दूसरा प्रॉब्लम है नेक्स्ट। ये आप सीख लें, दो तीन करेंगी तो आपको अच्छे से आ जाएगा, फिर आप प्रैक्टिस इसकी आराम से कर सकते हैं। ना कैलकुलेट के सी एट द 1500 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ द रिएक्शन। ना इट इज़ द रिएक्शन, ना NO मीन्स द नाइट्रोजन oxide or the nitrogen monoxide. Nitrogen monoxide are formed with the nitrogen and oxygen. Both reactions are in equilibrium position. These are gases. Now it is the reactant and it is the product. Now given value which are gives in your problem, the equilibrium concentration, find the or gives the equilibrium concentration. Now find the Kc, and they gave the equilibrium concentration value to us. Now equilibrium concentration value of nitrogen, oxygen and the nitrogen monoxide are that's and that's respectively. Means first value is the value of nitrogen, second is the value of oxygen, and third is the nitrogen monoxide. Now firstly we find the solution. This equation is the solution, and now we remember it is the reactant and it is the product, and this formula is kept in your mind. Kc is equal to the product oblique the reactant. Now we put the value of the product and the reactant. Nitrogen and oxygen is the product, now you see in this equation, and it is the reactant. Now we put the values from the question. Kc value of nitrogen is 0.05 and the oxygen is that, and similarly the value of nitrogen monoxide is that. Now nitrogen monoxide is having the 2, this 2 is the number of moles on the front of it. Now these will be converted into the power. Now it means this value is 2 times, it is the unit of it. Now when we multiply both, then m and m is equal to the m square, and it is write down in 2 टाइम. ठीक है बेटा, हमने ये जो लिखा है इसको हमने सिर्फ यहाँ तक वैल्यूज़ पुट की हैं और इसे 2 टाइम हमने लिखा है. अब आप कैलकुलेटर पर करेंगे तो हो सकता है कैलकुलेटर आपको साइंटिफिक नोटेशन करके दे, लेकिन आप विदाउट साइंटिफिक नोटेशन करें ताकि बाद में आपको साइंटिफिक नोटेशन करनी भी आए. वो आप कर लीजिएगा अपने सेल फ़ोन में, बाद में आप कैलकुलेटर में भी करके देखिएगा, वो आपको खुद ही करके देगा. तो आपको दोनों काम आने चाहिए क्योंकि एंटी टेस्ट में आपने इसको यूज़ करना है. अभी 0.05 इंटू 0.05 जब हम करेंगे हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 0.0005 इंटू 0.0005, देन ये वैल्यू आ जाएगी. अभी आप क्या करें, इसे साइंटिफिक नोटेशन में करें. साइंटिफिक नोटेशन का क्या तरीकाकार होता है, आप इसको पॉइंट को जंप करवाएं 1 2 3 4. इसने 4 जंप किया आपके राइट साइड पर तो नेगेटिव साइन आएगा. इसी तरीके से यहाँ जंप करवाएंगे तो ये कितने 6 0 हो गए, 7 8 9 10. मीन्स हम लास्ट में पॉइंट लिया, 10 जंप किए और राइट साइड पर किए तो माइनस का साइन हो गया. यानी हमने इसे क्या किया है, साइंटिफिक नोटेशन में कर लिया है. साइंटिफिक नोटेशन में हमें इसे कैलकुलेट करने में सहूलत रहेगी. इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे और ये पावर 10 जब ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगी पावर जब ये अपनी जगह चेंज करेगी. ये देखें यहाँ पर हमने के सी इक्वल दोनों को डिवाइड किया, ये वैल्यू आ गई है, और यहाँ 4 माइनस का ऐसे ही, और ये ऊपर जाके प्लस का 10 हो गया है. प्लस माइनस माइनस, बाकी प्लस का 6 बच गया, 4 गया प्लस का 6 बचा. अब जब सिंप्लीफाई कर लिया तो इसकी दोबारा से आप साइंटिफिक नोटिफिकेशन करेंगे. साइंटिफिक नोटेशन में इसका क्या हो जाएगा, जंप करवाएं और साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक क्या है, पॉइंट 1 डिजिट के बाद होता है. 1 2 3 मीन्स इसने 3 जंप किए. देखेंगे हम 8 के बाद यहाँ लेके आ गए हैं पॉइंट को, तो क्या होगा, इसकी पावर कितनी आ जाएगी, राइट हैंड की तरफ जंप किया तो पावर इसकी माइनस की होगी, और 3 जंप है तो -3 हो जाएगा. इसके बाद क्या है, दोनों में से हमने पावर को प्लस माइनस किया तो प्लस का 3 बच रहा है, ये प्लस का 3. आपका ये क्या है, ये आंसर हो गया, और ये आपकी के सी की वैल्यू है, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका मालूम हो गया. आपने इसी तरीके के 3 4 सवाल 5 6 सवाल करने हैं. सवालात को करने की बार बार कोशिश करनी है, और आप ये बात जानते हैं कि आपकी प्रैक्टिस ही है जो आपको परफेक्ट करेगी. अदरवाइज़ परफेक्ट कोई भी पर्सन नहीं होता. हर पर्सन परफेक्ट तब होता है जब वो प्रैक्टिस करता है तो परफेक्ट होता है, और आप किसी से कम नहीं हैं. आप माशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगी तो आप बहुत ही अच्छी बच्चे हैं, बच्चियां हैं, बच्चे हैं, और आप में अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है कि आप इसको बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो.
और आहिस्ता आहिस्ता काम करना है, समझ समझ के काम करना है विदाउट कैलकुलेटर। हम इसलिए आपको काम कह रहे हैं ताकि आप जब एंट्री टेस्ट में बैठें तो आपको इस बात का इल्म हो कि ज़रूरी नहीं है कि हम कैलकुलेटर से काम करें, क्योंकि वहाँ कैलकुलेटर अलाउ ही नहीं होगा। आप मल्टीप्लाई करने का अपना तरीका अपने हाथ से मल्टीप्लाई कर लिया करें, और बिल्कुल सिंपल है। देखिए आपको 5 5 ज़ा 25 हो गया, और ये 1 मिनट ये लग गया यहाँ पर पॉइंट, 25 हो गया। आप जब 25 लिखेंगे तो आप इसको जब इस तरीके से लिखेंगे, देखें 0.05 आपने लिखा और फिर आपने लिखा 0.05 लिखा। अब आपने 5 5 ज़ा 25 कर लिया, 25 किया, पॉइंट गिने कहाँ जा रहा है 1 2 3 4 यूँ गिनते हैं और यहाँ चले जाते हैं ऊपर तक, ऐसा गिनते हैं और ऐसे चले जाते हैं 1 2 3 4, 4 के बाद पॉइंट है तो लिहाजा 2 तो ये हो गया, 1 2 ये 3 और ये 4, इसके बाद ये पॉइंट लगाया और ये पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए लगा लिए। देखें ये बन गया। इसी तरीके से यहाँ आप इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या है हमारे पास 55 है, 55 और 55 को मल्टीप्लाई कर लें आप सिंपली, आपको आ जाएगा मल्टीप्लाई करना। फिर आप काउंट कर लेंगे, इसी तरीके से चलेंगे। देखें यहाँ मैं आपको बता देते हैं कि किस तरीके से होगा। 0.000 एंड 55, 0.000 एंड 55 ये हमने लिखा। अब आप इनको तो कैलकुलेट कर लेंगे 5 5 सा करके, लास्ट में जब पॉइंट लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपने पॉइंट यूँ काउंट करके लगाना है कि आपने यहाँ से काउंट करना है और यूँ चलना है और यहाँ तक और पॉइंट लगाना है। और कोशिश करें कि बेटा अपने हाथ से ही करें कैलकुलेशन, कैलकुलेटर का यूज़ ना करें। कैलकुलेटर का यूज़ वैसे भी डेंजरस हो सकता है, बहुत सारी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी एंट्री टेस्ट में, चाहे वो प्री मेडिकल हो, प्री इंजीनियरिंग हो। पॉइंट्स को काउंट करके नीचे से शुरू होते हैं और ऊपर तक जाते हैं तो हो जाता है। अगर आप किसी भी 2 डिजिट को, सपोज़ आप यूँ कर रहे हैं, देखिए 0.0023 है और फिर आप कर रहे हैं इसको मल्टीप्लाई 0.8 से कर रहे हैं, ऐसा है। अब ये 2 डिफरेंट हमारे पास डिजिट हो गए, लेकिन जब आप इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो पॉइंट कैसे लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 के बाद पॉइंट आएगा। इस तरीके से आपने पॉइंट लगाना है। तो ऐसे आप चलाएंगे तो आपको कैलकुलेशन करनी बड़ी आसानी से आ जाएगी और आप इसको क्वालिफाई करके ऐसे सवालात और करने की कोशिश करें। और बेटा हमने आपको बार बार कहा है चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, कमेंट्स दें और शेयर करें, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करेंगे हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, लाइक करेंगे तो आपके हमें पता चल जाएगा लाइक हुआ, और आपके कमेंट्स जब आएंगे तो बहुत ही अच्छी बात, वेल एंड गुड। आपके कमेंट्स से हमें ये बात पता चल जाएगी कि आपकी जीमेल हमारे पास आ जाएगी, आपका कॉन्टैक्ट आ जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा आप कौन हैं और क्या पूछ रहे हैं। और कोई भी क्वेश्चन अगर राइज़ करना चाहें तो आप पूछ सकते हैं, आपको यहाँ हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। लेकिन खुदारा मेहनत करें, पढ़ें और कामयाब हों, और कामयाब होकर आला और अच्छे ओहदों पर अल्लाह ताला आपको फाइज़ करे और ज़िंदगी सेहत दे इंशाअल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।